हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं और आपके लैपटॉप के अंदर ब्लूटूथ का यहाँ पर आइकन नहीं दिख रहा है, या फिर आप जब कोई डिवाइस कनेक्ट करने के लिए जाते हो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप को या फिर किसी भी मोबाइल को, आपका जो ब्लूटूथ का यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और यहाँ पर आपका कई बार क्रॉस का निशान दिखा रहा है, तो आपको वो कैसे फिक्स करना है हम लोग सब इसी एक वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हर टाइप का आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, हम लोगों को चेक करना है कि जो हमारा लैपटॉप है उसके अंदर जो ब्लूटूथ का ड्राइवर है वो प्रॉपर इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आप सर्च का एक विंडोज देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको डिवाइस मैनेजर करके आपको सर्च करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिवाइस मैनेजर टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये डिवाइस मैनेजर दिख जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो ये डिवाइस मैनेजर विंडोज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको चेक करना है कि जो आपका ब्लूटूथ का ये आइकन है वो दिख रहा है या नहीं है। अगर यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर आपका ब्लूटूथ का आइकन नहीं दिख रहा है तो इट मीन्स आपका ड्राइवर इंस्टॉल्ड नहीं है, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है हम लोग आगे देखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ब्लूटूथ का ये आपका आइकन दिख रहा है, एक बार आपको यहाँ पर उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो आपका ड्राइवर है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आप देख पा रहे हो, यहाँ पर कुछ आपको ड्राइवर के मिलेंगे। यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि आपका ड्राइवर कौन सा है। यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पर अगर आपका इनेबल ऐसा डिवाइस करके ऑप्शन दिखता है तो उसको इट मीन्स आपका डिसेबल्ड है, तो उसको एक बार इनेबल बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो क्या होगा, जो आपका ये सर्विस है वो रनिंग हो जाएगा और उसके बाद आप कनेक्ट करके देखना कि आपका वो जो डिवाइस आप कनेक्ट करना चाहते हो वो कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अगर इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करना है इसके बाद आपको और स्कैन फॉर हार्ड ड्राइव चेंज पर क्लिक कर देना है एक बार। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है वापस से और अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये विंडोज एक डायलॉग ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स इधर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ऑलरेडी जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल्ड है, बट आपका अगर यहाँ पर ऐसा करने पर भी आपका चल नहीं रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ड्राइवर वापस से डाउनलोड करेंगे और उसको वापस से इंस्टॉल करेंगे अपने लैपटॉप के अंदर। ये उस केस में करेंगे अगर आपका यहाँ पर ऐसा करने पर भी आपका नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। तो आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, क्रोम या फिर फायरफॉक्स, कोई भी आपको ब्राउजर एक ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पर अगर आपका लैपटॉप डेल है या फिर आपका लिनोवो कुछ भी कोई भी कंपनी का है तो आपको यहाँ पर सर्च करना है डेल। ठीक है, ये आपको कीवर्ड सर्च करना है और एंटर करना है कीबोर्ड से। तो फ्रेंड्स इधर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये जो सर्च ऑप्शन में आपको यहाँ पर पहला लिंक मिलेगा। ठीक है, dell.com करके यहाँ पर आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विंडोज ओपन हो जाएगा आपका लैपटॉप का। तो फ्रेंड्स अगर आपका यहाँ पर एक राइट साइड में आप देखोगे, अगर आपका यहाँ पर सर्विस टैग या फिर आपका जो सिस्टम है उसका नेम दिखा रहा है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर वो कॉपी करके यहाँ पर डालना है, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर क्लिक भी करते हो तो यहाँ पर डेल की जो सर्विस होती है वो अपने आप आपका लैपटॉप का नंबर निकाल लेती है। अगर आपके पास सीरियल नंबर, सर्विस रिक्वेस्ट, मॉडल और कीवर्ड या फिर आपके यहाँ पर ऐसा नहीं आ रहा है, जैसे आप यहाँ पर इसने तो अपने आप फाइंड कर लिया है, बट अगर आपके सिस्टम के अंदर अपने आप फाइंड नहीं कर पा रहा है तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, रन पर जाना है और MS Info 32 आपको टाइप करना है यहाँ पर MS Info 32 और यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक विंडोज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो आपका सिस्टम है उसका मॉडल नंबर यहाँ पर मिल जाएगा आपको। मॉडल सिस्टम मॉडल ये वाला 5567। ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे अभी फिलहाल के लिए कर देंगे बंद। वापस से ब्राउजर ओपन करेंगे अपना जहां पर हम लोग थे। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरा ये लैपटॉप का ड्राइवर, जो लैपटॉप का मॉडल नंबर यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। इसको नो थैंक्स बोल देंगे अभी। यहाँ पर आपको ड्राइवर डाउनलोड्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स सीधे यहाँ पर आपको लिखा है कि अगर आपको मैन्युअली फाइंड करना है आपका लैपटॉप का ड्राइवर का, तो आपको यहाँ पर आपका फाइंड ड्राइवर पर क्लिक करना है सेकंड साइड में। ठीक है, सेकंड में आपको ऑप्शन दिख रहा है फाइंड ड्राइवर। यहाँ पर आपको इसको एक्सपेंड कर लेना है। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कुछ आपसे एंटर करने के लिए पूछ रहा है। यहाँ पर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अपने आप निकाल लेगा। यहाँ पर विंडोज 10 है, 64 बिट है। और यहाँ पर आपको जो डाउनलोड टाइप है वो कैसा है कि आपको क्या डाउनलोड करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप यहाँ पर ड्राइवर पर क्लिक कर दीजिए। ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर सेलेक्ट करोगे और उसको यहाँ पर, उसके बाद आपको कैटेगरी में जाना है। यहाँ पर इसको आप कैटेगरी में जाओगे, इसको एक्सपेंड करोगे। तो हम लोगों को क्या चाहिए था, ब्लूटूथ का ड्राइवर चाहिए था। तो हम लोग यहाँ पर ब्लूटूथ का ड्राइवर सर्च करेंगे। यहाँ पर आपको नेटवर्क, माउस, ये वाले दो ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं और उसको छोड़ देना है ऐसे। उसके बाद आपको ये ड्राइवर सर्च करने हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ दिख जाएंगे आपका ड्राइवर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपने उसने सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। आपका जो ड्राइवर है, जो ये लैपटॉप मॉडल नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है 5567, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पर जो आपका ब्लूटूथ का ड्राइवर है यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ब्लूटूथ का ड्राइवर है। यहाँ पर आप साइड में देखोगे डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलेगा आपको। इसको एक्सपेंड कर लीजिए एक बार। तो उसके बाद आपको फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पर जो ब्लूटूथ ड्राइवर है यहाँ पर उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड के लिए आपको क्या करना है, डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो आपका ड्राइवर है वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। ये आपको डाउनलोड फोल्डर के अंदर मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स इधर आपको देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो हमारा ड्राइवर था, जो हम लोगों ने ब्लूटूथ का ड्राइवर डाउनलोड किया था, यहाँ पर वो आ चुका है। इस पर आपको राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है। इसको यस कर देना है। यहाँ पर आपको इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपको इंग्लिश ही रखना है लैंग्वेज, और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। ये ड्राइवर आपका इंस्टॉल हो जाएगा इसके अंदर। यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है। तो फ्रेंड्स इधर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है। आप इंस्टॉल हो चुका है इसके आपके लैपटॉप के अंदर। तो आपको यहाँ पर फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है और उसको एक बार रिस्टार्ट करके आना है। जो आपका लैपटॉप है उसको एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए। और रिस्टार्ट करने के बाद आपको चेक करना है कि जो आपका लैपटॉप है वो उसके अंदर आपका डिवाइस अभी कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग चेक करेंगे, एक बार रिस्टार्ट होके आने दो इसको। सो फ्रेंड्स इधर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हम लोग जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ पर जो आपका बेल आइकन, जो है आपका यहाँ पर नीचे की तरफ जो आइकन नहीं आ रहा था वो आइकन भी आ जाएगा। और अगर आप कोई दूसरा डिवाइस इससे कनेक्ट करना चाहते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप ऐड डिवाइस पर क्लिक करते हो और यहाँ पर जब आप सर्च करने के लिए जाते हो कनेक्ट, तो यहाँ पर एक मेरा मोबाइल है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने उसका ब्लूटूथ ऑन कर दिया है। यहाँ पर अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करके देखेंगे। यहाँ पर जो हमारा ब्लूटूथ है यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे
इसको फाइंड करेंगे कि हमारा डिवाइस है जो फाइंड हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखिए यहाँ पर जो हमारा डिवाइस है इन्फिनिक्स नॉट 12, तो यहाँ पर भी आपको वो दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करके देखेंगे एक बार। यहाँ पर हम लोग क्या करना है, क्लिक करना है, कनेक्टिंग पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा लैपटॉप के ऊपर ये यहाँ पर इसने पेयर के लिए पूछा है, पेयरिंग के लिए। तो मैं क्या करूँगा, उसको एक बार पेयर कर दूंगा। पेयर पर क्लिक किया मोबाइल के ऊपर, तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद वो कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ कनेक्ट पर क्लिक करना है, कनेक्ट। तो फ्रेंड्स इधर आप देख पा रहे हो कि जो हमारा मोबाइल है इन्फिनिक्स वाला, यहाँ पर वो कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपके सिस्टम के अंदर आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, मोबाइल, कुछ भी आपका डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा है, वो आपको कैसे कनेक्ट करना है और कैसे उसको फिक्स करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका कुछ प्रॉब्लम इससे फिक्स हो गया है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यहाँ पर ये देखिए कनेक्टेड भी हो चुका है। तो आप ऐसे अपना मोबाइल डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।